स्वागत है आप सभी का राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के तत्वाधान में अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हुआ है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत किया। कुश्ती संघ की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को साफा पहनाकर और गदा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। जहां 3 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुभारंभ किया। प्रतियोगिता के दौरान देश के 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से ज्यादा पहलवानों के बीच अंडर 20 एशियन गेम्स के लिए आयोजित होने वाले जो ट्रायल्स हैं उसमें जगह बनाने की जंग भी शुरू हो चुकी है। इस दौरान ही ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, सांसद सीपी जोशी और अन्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी खिलाड़ियों को, प्रतिभागियों को बधाई देते हुए नजर आए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रविवार को मंडावा, नवलगढ़, झुंझुनू, उदयपुट्टी, खेतड़ी, सूरजगढ़ और पिलानी के दौरे पर रहे। सीएम का आज जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान मंच से सीएम भजनलाल ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सरकार आई तो हमने सबसे पहले रोड मैप बनाया कि राजस्थान में किस बात की आवश्यकता है। सबसे पहली प्रमुख क्या होना चाहिए राजस्थान के अंदर, जिससे कि राजस्थान खुशहाल बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा आवश्यकता राजस्थान में किस बात की है, किसकी है? ये जब से कांग्रेस के लोगों को नहीं दिख रहा था क्या? मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हमको लगा कि सबसे ज्यादा आवश्यकता है हमारे किसान के लिए पानी की। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया और उन्हें आपने देखा होगा पहले इस साल में हमको ईआरसीपी की योजना राम जल सेतु हमको उन्होंने दिया, जिसका शिलान्यास भी हमने 1 साल होने पर 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास भी किया। वो आपके सामने आप सभी शामिल हुए, वो भी आपने देखा। दूसरी मांग हमारी थी यमुना के पानी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री साहब को कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को बुलाइए और यमुना के पानी पर समझौता करिए, क्योंकि मुझे लगता है जब मैंने उनकी बात सुनी कि शेखावाटी से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा लगाव है, बहुत बड़ा लगाव है। वो हमेशा कहते हैं कि शेखावाटी का किसान मेहनत का विचार से, संस्कृति से जुड़ा हुआ है और उस किसान का बेटा देश की सीमाओं पर, वो जवान पूरे देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहा है। ऐसे मेरी शेखावाटी को पानी मिलना चाहिए और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, उसका एमओयू हुआ और एमओयू के बाद हरियाणा में चुनाव आ गया और कांग्रेसियों ने क्या किया वो आपको पता है। हरियाणा कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया कि अगर हमारी सरकार बनी तो राजस्थान का यमुना जल का जो समझौता हुआ है उसे हम रद्द कर देंगे, रद्द कर देंगे। मेरे भाई और बहनों, ये राजस्थान की धरती वो है जो हमारे पूर्वजों ने कुआं बनवाए, बावड़ी बनवाई, प्याऊ बिठाते थे, लोगों को पानी पिलाते थे। और ये कांग्रेस के लोग हैं जो किसी को पानी नहीं पिलाना चाहते। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं आपको बता दूं कि जिस दिन घोषणा पत्र लागू हुआ था तो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री उस घोषणा पत्र को, आज फोटो भी है मेरे पास, उस घोषणा पत्र को लागू कर रहे थे हरियाणा के अंदर। और यह शेखावाटी के जैसे सीकर, झुंझुनू, चूरू के जो कांग्रेस के लोग थे वो हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए भी गए थे, लेकिन उनके मन से ये बात नहीं निकली कि भाई आप चुनाव लड़िए, लेकिन मेरी शेखावाटी को जो पानी मिल रहा है उसको रद्द करने की बात क्यों कर रहे हैं। ये किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा।
मैं भी उस चुनाव में गया था, मेरा मन विश्वास से भरा हुआ था। मैंने भी कहा कि ये शेखावाटी के लोग हैं और ये वो लोग हैं कि ये मन से काम करते हैं, और मन से जब काम करते हैं ये दिल से करते हैं, और इनका भावना आपको छोड़ेगी नहीं। मैंने कहा अगर आपने ये लिख दिया तो आप 100% हारोगे, आपकी हरियाणा में सरकार बनने वाली नहीं है। क्यों मेरे शेखावाटी के भाई और बहनों का इतना बड़ा मन है, उस मन से तुम बच नहीं पाओगे। और मैंने वही कहा कि किसी भी कीमत पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, भाजपा की सरकार आएगी और राजस्थान को यमुना का पानी मिलेगा। हमारी सरकार आई, हमारे नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बुलाया हमारे केंद्र में, हम बैठे, उन्होंने कहा चिंता मत करिए, जल्दी ही काम करेंगे। और एक बैठक में हमारी डीपीआर बनाने की टास्क फोर्स का गठन हो गया, 2 बैठक उसकी हो गई, एक अभी होने वाली है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि निश्चित रूप से जो आपसे वादा किया है उस वादे को हम पूरा करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। लेकिन एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, भाई जो होता है, जो वक्त पर काम आता है, चुनाव के समय आने वाला वो भाई अपने स्वार्थ के लिए जो आता है, आपके स्वार्थ की बात करता है, कभी बिरादरी की बात करता है, कभी धर्म की बात करता है। आप ऐसे लोग। वही सीएम भजनलाल शर्मा झुंझुनू भी पहुंचे, जहां सीएम का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मंच से सीएम ने नागरिकों को संबोधित भी किया, चलिए वो भी सुनवाते हैं आपको। तो झुंझुनू में सीएम का स्वागत किया गया, इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसके बाद उन्होंने अपना संबोधन भी दिया और साथ ही जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करते हुए नजर आए। हमारे ध्यान में है, हम हर विषय को लेकर के चलते हैं। अभी अभी कह रहे थे कि यमुना के पानी को लेकर के, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर ये बीड़ा उठाया, यमुना का पानी आएगा, डीपीआर बनना प्रारंभ हो गया है। यहाँ की जो जमीन है जिसको पानी की आवश्यकता है, यहाँ के जन को आवश्यकता है, यहाँ के धन को आवश्यकता है, वो पानी आपको निश्चित रूप से मिलेगा, ये भी विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। काम तो बहुत हैं जो झुंझुनू विधानसभा के अंदर हुए हैं, लेकिन मुझे पता है, मैं जब संगठन में काम करता था तो कई बार मैं मुकेश जी के साथ में यहाँ बगड़ आया हूं। मैंने यहाँ की पुरानी हवेलियां, सही कह रहे थे, यहाँ शिक्षा की नगरी बगड़ को कहते हैं, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, आज हमारे मुकेश जी ने कहा है, मैं इतना ही कहूंगा कि इस बगड़ को पर्यटन के सर्किट में जोड़ करके, यहाँ की शेखावाटी की हवेलियों को जोड़ते हुए यहाँ पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे उनको ग्रामीणों को लाभ मिल सके। और हमारी जो धरोहर है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास और विरासत भी साथ साथ चलने चाहिए। यह शेखावाटी का क्षेत्र हमारा विरासत है। यहाँ की अगर हवेलियों को आप देखेंगे तो ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, जो शेखावाटी की पहचान हमारी उन हवेलियों से है। और दूसरा काम, ये शेखावाटी वो शेखावाटी है, यहाँ के जो हमारे प्रवासी राजस्थानी भाई हैं, हमारे उद्योगपति हैं, उन्होंने दुनिया में नाम किया है। क्योंकि मैं देश के किसी भी प्रदेश में जाता हूं तो मेरे को शेखावाटी के लोग मिलते हैं, उद्योगपति मिलते हैं जहां उन्होंने जाकर के, लेकिन आज इतना विश्वास है कि वो अपनी जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं,
अपने विचार से जुड़े हुए हैं, अपने संस्कार से जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमारे राजस्थान का और हमारी शेखावाटी का पूरे देश में, पूरी दुनिया में नाम किया है। मैं इन दिनों मेरे को विदेश जाने का भी मौका मिला, मैं कई देशों में गया। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां शेखावाटी का व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, वो सभी जगह हैं। निश्चित रूप से हमने ये भी प्रयास किया है कि ऐसे लोगों से विचार विमर्श करके हम शेखावाटी के विचार में, विकास में उनका योगदान लें, और वो योगदान देंगे तो निश्चित रूप से शेखावाटी का विकास और ज्यादा हमारा विकास होगा। और आपने जो सर्किट के लिए कहा है, हम ग्रामीण जो पर्यटन बना रहे हैं उसमें हम इन सभी क्षेत्रों को जोड़ते हुए ग्रामीण सर्किट में हम इसको जोड़ने का काम करेंगे। और हम ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि जो आपकी मांग होगी जनता के हिसाब से होगी, हम हर मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वही श्रीगंगानगर में आज आम आदमी पार्टी की मीटिंग हुई। जिला अध्यक्ष शंकर मेघवाल की अध्यक्षता में आगामी चुनावों और पार्टी संगठन मजबूत बनाने को लेकर के खुलकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही साथ साथियों से संगठन बेहतरी को लेकर सुझाव भी मांगे गए। इस पर सबने अपने अपने सुझाव दिए। सभी ने अपने अपने क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी ली। वही मीटिंग में राजेश सिंह, कृष्णा सहारण और साथ ही मदेरा साहबराम सिंहांग, ब्रजलाल वर्मा, जगदीश सहित जो बड़ी संख्या में पदाधिकारी थे वो वहां पर उपस्थित रहे। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते, जहां पर पीएचईडी के एससी अशोक जांगर के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई हुई है। जयपुर सहित 6 जिलों के 19 ठिकानों पर रेड मारी गई है। एसीबी की टीम ने पावटा में भी कार्रवाई की है। एएसपी महेंद्र मीणा के नेतृत्व में पहुंची थी टीम। 15 सदस्यीय टीम पहुंची थी, जहां टीम ने विभिन्न दस्तावेजों की जांच की है। अशोक जांगर के पुत्र निखिल के नाम से ही क्रशर है, जहां पर आय से अधिक संपत्ति मामले पर सर्च अभियान जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर जयपुर सहित 6 जिलों के 19 ठिकानों पर रेड मारी गई है। एसीबी की टीम ने पावटा में भी कार्रवाई की है और अशोक जांगीर के पुत्र निखिल के नाम से क्रशर है, आय से अधिक संपत्ति मामले पर सर्च अभियान लगातार जारी है। तो पावटा पीएचईडी के एससी अशोक जांगीर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई मिली है। जयपुर सहित 6 अलग जगहों पर जहां ये कार्रवाई की गई है। एसीबी की टीम ये कार्रवाई करते हुए नजर आई है। पावटा में ये कार्रवाई हुई है। हालांकि सर्च अभियान अभी भी जारी है और साथ ही साथ और भी तमाम ऐसे ठिकाने हैं अशोक जांगर के जिस पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही। एसीबी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई से देखी जा रही है। एसीबी की टीम ने जहां पावटा में कार्रवाई की और सर्च ऑपरेशन चलाया, कई जगहों पर 6 जयपुर में और साथ ही कई अन्य जगहों पर भी सर्च अभियान चलाया गया है। मैं महेंद्र कुमार मीणा, एडिशनल एसपी एसीबी अलवर। मुख्यालय के आदेश से पूरे राजस्थान में ऐसी श्री क्या नाम है अशोक जांगीर के यहाँ हाउस सर्च चल रहा है। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है। इसी के क्रम में हम यहाँ पे उनके पुत्र निखिल भारद्वाज, वही बांसवाड़ा जिले सहित 14 जगहों पर एसीबी ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। पीएचईडी विभाग के अधिकारी अशोक जांगीर के कई ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई जारी है। राजकीय नौकरी करने के बाद जांगीर के पास उनकी वैध आय से 161% ज्यादा संपत्ति बताई जा रही है। उसकी शिकायत भी मिली थी। शिकायत के बाद एसीबी ने एक्शन लिया और उनके कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जांच में 22 खातों के बड़े लेन देन होने की पुष्टि हुई है, जिसमें खनिज लेज मामले में भ्रष्टाचार कर करोड़ों रुपए कमाए गए। सर्च ऑपरेशन के तहत अब तक करीब 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिल चुके हैं। बताते ये भी चले कि अनुसंधान अधिकारी परमेश्वर लाल उपाधीक्षक मामले की जांच कर रहे हैं और एसीबी खनिज विभाग और उप पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज खंगाल रही है। 15 दिन के अंदर ही एसीबी की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई बताई जा रही।
वही विश्व हिंदू परिषद का जिला हिंदू सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज बेला विला नगर निगम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया बीकानेर पहुंचे। उनके आगमन पर हिंदू संगठनों की ओर से उनका स्वागत किया गया। तो वही साथ ही आपको बताते चले कि सम्मेलन में हिंदू एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों पर भी इस दौरान चर्चा की गई, जिसके बाद डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया रवाना हुए और साथ ही साथ उम्मीद ये भी जताई जा रही कि यह सम्मेलन क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक चेतना के लिए एक सही दिशा में काम करने के लिए प्रदान करेगा। और साथ ही इस पर मंथन भी किया गया। हिंदू संगठनों ने जहां इस पूरे मुद्दे को लेकर के स्वागत करते हुए नजर आए हैं। तो जहां हिंदू संगठनों ने स्वागत किया, बीकानेर से पूरा मामला है। जहां हिंदू सम्मेलन आयोजन किया गया था, इसको लेकर के हिंदू संगठन इसका स्वागत करते हुए नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे और साथ ही साथ आगे जाकर के क्या कुछ कार्यक्रम होंगे इस पर भी चर्चा किया गया, जिनमें हिंदू संगठनों ने भी अपनी सहभागिता निभाई है। वही देशनोक पुल के पास एक दुर्घटना में मारे गए रिश्ते में 6 भाइयों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने का आंदोलन तेज हो रहा, जिसके चलते 21 जनों के क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। धरने पर पूर्व केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पिछले 1 माह से दुर्घटना के पीड़ित आर्थिक सहायता की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। गहलोत ने कहा कि 21 को बीकानेर, नोखा और कोलायत बंद और साथ ही साथ 22 को कलेक्ट्रेट का घेराव करने की तैयारी है। वही गहलोत ने यह भी कहा कि आंदोलन गरीबों के साथ न्याय होने के बाद ही हटेगा, चाहे कितना भी दिन धरना चले। राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। राजस्थान में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। आज 1 महीने से ऊपर हो गया, पिछले 19 मार्च की घटना है और 25 दिन तक इन परिवारों ने इंतज़ार किया कि सरकार का कोई नुमाइंदा आएगा, सरकार कोई आएगी, हमारी सहायता करेगी, हमें मुआवजा राशि देगी और हमारी व्यवस्था करेगी। और 25 दिन बीत जाने के बाद गत 15 अप्रैल से आज 6ठा दिन है और हमारी संघर्ष समिति के नेतृत्व में हमारे संघर्ष समिति के संयोजक, राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमान गोविंद राम जी मेघवाल साहब के नेतृत्व में और हमारे वही पाली में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए एक खेल सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर आत्मज्योति और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया गया। सोनू दीदी ने खेलों के बारे में जानकारी दी। वहीं साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। मेहमानों का माला और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। जहां मेहमानों में वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका BK वर्षा दीदी और साथ ही राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर जगवीर सिंह, पाली स्पोर्ट्स के लेरुदास रंगावत और साथ ही रानी के SDM भंवरलाल विश्नोई, तहसीलदार मनोहर सिंह, शिक्षा विभाग के भवानी सिंह मोडतिया, तमाम जो लोग थे वो शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम में 135 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ भामा शाहू को भी माला और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वही बीकानेर में बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लगातार दूसरे दिन भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में बहस और मारपीट के आरोप में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बीचवाला थाना पुलिस द्वारा एक बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। वो इस वीडियो में एक युवक सिपाही पर उसके साथ मारपीट करने और उसके साथी के कपड़े फाड़ने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। वही सिपाही द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने की बात कही जा रही। इसको लेकर दोनों में ही देर रात काफी समय तक बहस हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा।